नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जून शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों के लिए कल चलाए गए विशेष वैक्सीनेशन अभियान का असर आज भी देखने को मिला। जयपुर में कुछ सेंटर्स पर आज भी सैकड़ों की संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि आज वैक्सीन नहीं लग रही तो हंगामा खड़ा कर दिया। झोटवाड़ा स्थित कांटा चौराहे पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ लोग सुबह 6 बजे से पहुंचने शुरू हो गए और देखते ही देखते लंबी लाइन लग गई। सुबह करीब 9 बजे जब प्रभारी अधिकारी मौके पर आए तो उन्होंने वैक्सीनेशन करने से मना कर दिया। इससे नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया। देश में वैक्सीन के अभाव में लोग सेंटर्स पर पहुंचकर भी बिना वैक्सीनेशन लौट रहे हैं। ऐसे में बीकानेर में गली गली पहुंचकर वैक्सीन लगाने की तैयारी हो रही है। बीकानेर में हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये अनूठा प्रयोग शनिवार से शुरू कर दिया है। जहां भी 45 साल या इससे अधिक उम्र के 10 लोग मिल जाएंगे, वहीं पर वैन पहुंचकर टीकाकरण कर देगी। ऐसे में अब मोहल्ला स्तर पर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। जोधपुर की हवाओं का भी अब इलाज होगा। कोरोना में फेफड़ों पर सबसे ज्यादा असर होने से अब दूषित हवाएं लोगों की सेहत के लिए और ज्यादा घातक साबित होंगी। जोधपुर की हवाओं में डस्ट पार्टिकल ज्यादा होने से पार्टिकुलेट मैटर बढ़ा रहता है, जो कि सीधा लंग्स पर असर करता है। भारत सरकार ने 5 वर्षों से अधिक समय तक जो शहर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को प्राप्त करने में असफल रहे हैं, उनके लिए फंड तय किया है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर मूंग सहित अन्य दलहन व जिंसों की एमएसपी बढ़ाकर ये जताने का प्रयास किया है कि भाजपा द्वारा चुनाव में किए गए वादे के अनुसार किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। लेकिन धरातल की स्थिति देखें तो सरकार के निर्णय किसानों के साथ व्यापारियों के लिए भी अहितकारी साबित हो रही हैं। यूं तो सरकार ने मूंग के साथ उड़द, मूंगफली, अरहर, मक्का, रागी, ज्वार, धान, बाजरा, सोयाबीन, तिल, रामतिल, कपास आदि का एमएसपी बढ़ाया है। लेकिन नागौर में सबसे ज्यादा मूंग उगाया जाता है, इसलिए हम मूंग की बात करेंगे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सियासी तकरार के बीच आज एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब पायलट खेमे के एक विधायक ने गहलोत सरकार के ऊपर विधायकों के फोन टैपिंग का आरोप लगाया। सचिन पायलट के समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के बड़े बयान से प्रदेश की सियासत में भूचाल आने के संकेत हैं। सोलंकी ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में विधायकों की फोन टैपिंग कराई जा रही है। उनका दावा है कि कई विधायकों के फोन की टैपिंग हो रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर और प्रदेश में हुए रिकॉर्ड कोरोना वैक्सीनेशन के लिए चिकित्सा कर्मियों को बधाई दी है। उन्होंने सभी चिकित्सा कर्मियों से अपने दायित्वों के निर्वहन के इस जोश और जज्बे को आगे भी बनाए रखने का आह्वान किया है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को 4,84,334 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीनेशन की प्रथम डोज एवं 14,334 व्यक्तियों को दूसरी डोज लगाई गई। इन्हें मिलाकर राज्य में एक ही दिन में कुल 4,95,668 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया गया। मानसून नजदीक आने के साथ ही जयपुर शहर के नालों की सफाई के काम में गति ला दी है। हालांकि अभी तक जयपुर शहर में सिर्फ 80% ही नालों की सफाई का काम हो पाया है। इनमें भी कुछ नालों की सफाई अभी चल रही है। बाकी 20% नालों की सफाई के लिए 15 जून तक का टारगेट दिया गया है। हालांकि 3 दिन में 20% नालों की सफाई होना दूर की बात है। सकारात्मक सोच के साथ प्रयास किया जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हनुमानगढ़ जिले से आए लोगों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। वे 2.5 साल से कांटों से ही कमाई कर रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब महामारी के चलते लोगों की आमदनी के जरिए प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। हनुमानगढ़ के जयप्रकाश व राजेश जाट 2.5 साल से नागौर जिले के जाबदी नगर में अंग्रेजी बबूल से कोयला बना रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से 18 पार के नाम से आवंटित वैक्सीन का यहां बांसवाड़ा में बंटवारा होगा। जयपुर से युवाओं के लिए आवंटित टीके के कुल 10,000 डोज में आधा हिस्सा बुजुर्ग के खाते में जाएगा। स्वास्थ्य केंद्रों पर सोमवार से इन टीकों की शुरुआत होगी। इससे पहले शनिवार को भी जिले भर में वैक्सीन कार्यक्रम चालू रहा। सुबह से ही स्वास्थ्य केंद्रों के बाहर लोगों की कतारें लगी रही। पृथ्वीगंज शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर कतार को लेकर विवाद भी हुआ। दौसा जिले में इन दिनों गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। यहाँ दोपहर से पहले ही गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं। दोपहर के समय तो घर से निकलना दूभर हो गया है। भीषण गर्मी होने के चलते लोग सुबह से ही बचाव के उपाय तलाश रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए कहीं पर पेड़ों की छांव का सहारा लेते हुए लोगों को देखा जा सकता है। कुछ लोग छतरी लेकर ही घर से निकल रहे हैं। दोपहर से पहले ही गर्म हवाएं चलने लगी थी, जिसके चलते शाम तक गर्मी बनी रही।
विद्यार्थियों के लिए संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए अंतिम तिथि 21 जून निर्धारित की गई है। इसके लिए विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक प्रफुल्ल चंद्र चौबीसा ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना भी विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रही है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों का अंबार लग गया है। ऐसे में कुछ लोग वैक्सीन लगने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने का दावा कर रहे हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें वैक्सीन को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। लेकिन उदयपुर के नरोत्तम गौड़ और उनके 11 साल के पोते यश ने वैक्सीनेशन को लेकर किए गए इन दावों की पोल खोल कर रख दी है। बच्चों को कोई वैक्सीन नहीं लगी है, लेकिन उसके भीतर चुंबकीय शक्ति होने का दावा किया जा रहा है। इससे साफ है कि वैक्सीन की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। गहलोत सरकार के जलदाय और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़े बयान पर विवाद हो गया है। कल्ला ने जिस अंदाज में बुजुर्गों को पहले टीका लगाने पर टिप्पणी की, उस पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति की है। बी डी कल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार की टीकाकरण की नीति गलत है। टीका सबसे पहले बच्चों की जगह बूढ़ों को लगाया जा रहा है, जबकि बूढ़े कह रहे हैं कि हम कोरोना से मर जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन टीका हमारे पोते बेटे को लगाइए, जिनकी जिंदगी बचानी जरूरी है। ये उल्टा चल रहे हैं। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अनाथ हो चुके बच्चों को 18 साल तक हर माह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 18 साल की उम्र पूरी होने पर ऐसे बच्चों को एक मुश्त 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस योजना में उन विधवा महिलाओं के लिए सहायता का ऐलान किया है जो इस महामारी की वजह से अपना पति खो चुकी हैं। राजस्थान में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में अब ऐसे फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए सरकार कमेटी का गठन करेगी। इसके लिए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कमेटी के सदस्यों के नाम मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी है। जल्द ही सीएम गहलोत कमेटी पर मुहर लगाएंगे। इसके बाद ये कमेटी फर्जीवालों पर लगाम लगाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।